एक बार फिर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। वजह है टैरिफ यानी आयात पर लगने वाला टैक्स। ये ट्रेड वॉर इतना बढ़ गया है कि इसका असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर आ रहा है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को सीधी धमकी दे डाली है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर चीन 8 अप्रैल तक अपने 34% टैरिफ वृद्धि को वापस नहीं लेता है तो अमेरिका 9 अप्रैल से चीन पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि वो बीजिंग के साथ टैरिफ पर किसी भी बातचीत को खत्म कर देंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अगर कोई भी देश अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा तो उसे पहले से कहीं ज्यादा कड़े टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद चीन ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी और कहा, अगर ट्रेड वॉर हुआ तो हम पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिकी टैरिफ का असर होगा लेकिन आसमान नहीं गिरेगा। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका द्वारा लगाए गए कुल टैरिफ 104% तक पहुंच सकते हैं, यानी जो सामान अमेरिका में चीन से आता है उसकी कीमत से भी ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। दोनों देशों में ट्रेड वॉर कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी दोनों देशों ने 2018 में एक दूसरे पर 25% का टैरिफ लगाया था। हालांकि अमेरिका ने पहले कदम उठाया। अमेरिका ने 50 अरब डॉलर की चीनी सामान पर 25% टैरिफ लगाया। चीन भी चुप नहीं बैठा। जवाब में चीन ने भी अमेरिका से आने वाले 659 उत्पादों पर, जिनकी कुल कीमत 50 अरब डॉलर थी, 25% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका ने पहले वॉर किया और चीन ने जवाब में पलटवार कर दिया, यानी कुल मिलाकर दोनों देशों ने बराबरी का पलटवार किया और यहीं से ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई। और अब 2025 में फिर से ट्रंप ने चीन को धमकी दी है। लेकिन सवाल ये है, जब ट्रंप ने खुद टैरिफ वॉर शुरू किया है तो अब चीन के जवाब से उन्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ट्रंप को लगता है कि चीन जानबूझकर अमेरिका पर दबाव बना रहा है, जबकि चीन कहता है कि वो सिर्फ जवाब दे रहा है। अगर ये टैरिफ लागू हो गए तो इसका सीधा असर अमेरिका के लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका कई रोजमर्रा की चीजें जैसे मोबाइल, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स चीन से मंगाता है। अब जब उन चीजों पर टैक्स 100% से ज्यादा हो जाएगा तो कीमतें भी आसमान छूने लगेंगी। इसका असर बाजार पर भी पड़ा। ग्लोबल मार्केट में गिरावट के बीच ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में कोई महंगाई नहीं है। उन्होंने दलील दी कि तेल और फूड प्रोडक्ट्स की कीमतें कम हो रही हैं और ब्याज दरें घट रही हैं। उन्होंने कहा, दूसरे देशों ने अमेरिका का शोषण किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बीच अफवाह उड़ी कि चीन को छोड़कर बाकी देशों पर टैरिफ पर 90 दिन की रोक लग सकती है, तो बाजार चढ़ा, लेकिन व्हाइट हाउस ने तुरंत इसे नकार दिया। इस ट्रेड वॉर का असर सिर्फ अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत, जापान, यूरोप जैसे देशों पर भी इसका दबाव पड़ रहा है। जापान ने अमेरिका से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात कही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच भी इस पर चर्चा हुई है। वहीं यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने अमेरिकी को 0 के बदले 0 का प्रस्ताव दिया है, यानी औद्योगिक सामानों पर दोनों तरफ से टैरिफ खत्म हो जाए। लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटा तो हम भी जवाबी टैरिफ लगाने को तैयार हैं। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ व्यापार घाटा खत्म कर देगा और यह मॉडल बाकी देशों के लिए भी बन सकता है। तो अमेरिका और चीन के बीच ये टैरिफ वॉर अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। पहले ट्रंप ने टैरिफ लगाया, फिर चीन ने जवाब दिया और अब ट्रंप दोबारा धमकी दे रहे हैं। इसी खींचातान में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है आम लोगों का, जो इन देशों की सियासी लड़ाइयों की कीमत जेब से चुका रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी 9 अप्रैल को ट्रंप क्या वाकई 50% अतिरिक्त टैरिफ लागू करते हैं या कोई बातचीत का रास्ता निकालते हैं।